चुकी है थोड़ी ठंडी, क्योंकि हम क्रॉस कर चुके हैं मंडी। हमने अपने पापा को भी मना ली, मम्मी को भी मना ली। सबसे ज़्यादा एंजॉय एक ही बंदा कर रहा है, वो है राहुल। ऐसा लग रहा है कि किसी की बात कोई पत्थर गिर सकता है और गुफा के अंदर हम बंद हो सकते हैं। ये हमारा ही मैन। और आप जी? हालात पलट गए, जज्बात पलट गए, पहाड़ ही बदल गए हैं इसके बाद तो। ये आते ही रायता फैला दिया और दोनों रायते की तरह फैल गए हैं। सर, ये बॉडी नेचुरल है कि स्टीरियड लेके बनाए हो? डिब्बा से बनाए हैं। तशरीफ में दिक्कत होगी। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार सभी दोस्तों को। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15 और हम तीनों उठ के रेडी हो गए हैं। बस थोड़ा सा पैकिंग बाकी है, चाय और बिस्किट खाएंगे, उसके बाद हम निकलेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना है कि हमें कहाँ जाना है। हाँ दोस्तों, इससे पहले कि मैं बताऊं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो इस बाइक ट्रिप के लिए हमने अपने पापा को भी मना ली, मम्मी को भी मना ली, मैंने अपनी बीवी को भी मना ली। अब तक आप समझ ही गए हो कि इसलिए हम जा रहे हैं मनाली। सो मनाली जा रहे हैं हम अभी, और फटाफट से बैग माउंट करते हैं बाइक्स पे। उससे पहले चाय पीने हैं, चाय ठंडी हो जाएगी और फिर फटाफट निकलते हैं और बाइक पे मिलते हैं। सो दोस्तों 6 बजे हमने जर्नी कर लिया शुरू, ट्रिप मीटर कर दिया 0। और सबसे पहला है फ्यूलिंग करवानी है, कल रात को हो नहीं पाई थी। वैसे तो पेट्रोल है बट हमें मन है कि हम शुरू से फुल करवा के चले, टैंक फुल। मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन जब तक रिकॉर्डिंग ऑन करी तो बहुत सारे बाइकर्स निकल गए थे। अभी हमने क्लॉक कर दिए हैं 54.7 किलोमीटर्स और थोड़ा सा सुसु ब्रेक के लिए रुके थे हम लोग। सो अभी फिर से स्टार्ट करें और नेक्स्ट हम स्टॉप लगाएंगे कीरतपुर साहिब। वहाँ पे कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे, होपफुली तब तक भूख भी लगाएगी। तो गाइस मज़े आ रहे हैं हमें। एक तो बहुत सारे बाइकर्स का ग्रुप था, पता नहीं क्या था, बहुत सारे बाइकर्स थे, शायद वो भी मनाली ही जा रहे होंगे। और भाई ये बाइक मुझे बहुत ही सेक्सी लग रही है, मतलब लुक वाइज आपको शायद इतनी अपील ना करे नई वाली हिमालयन, बट राइडिंग कंफर्ट और बस क्या बोलूँ, कंफर्ट भी है भाई। और पता ही नहीं चलता है 450 सीसी है कि, मतलब जैसे कहते हैं ना भाई, कुछ एसयूवी में कोई ज़ोर नहीं आता है, चाहे जितना लंबी ड्राइव पे चले जाओ आप। तो वही सीन भाई इसके साथ है,
नज़दीक से दिखाऊँ आपको थोड़ा सा, तो ये पीछे राहुल बैठे और आगे शुभम चला रहा है। तो अभी तक बढ़िया, 10 आउट ऑफ 10 शुभम को मार्क्स दूंगा मैं। फर्स्ट टाइम वो इतना लंबा राइड कर रहा है, ज़्यादा पैशनेट शायद नहीं है बाइक के लिए। वीडियो मैं इनको बता रहा हूँ कि वीडियो बन रही है। तो आई होप दोनों सेक्सी लग रहे हैं, मज़े ही मज़े कर रहे हैं। तो भाई ये कारवां जारी रहेगा। ये सफ़र हमारा नॉट इंग्लिश वाला सफ़र, हिंदी वाला सफ़र, ट्रैवलिंग हमारी जारी रहेगी। तो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, हमने कीरतपुर साहिब क्रॉस कर लिया और अभी हम हॉल्ट लिया है ब्रेकफास्ट के लिए। 2 टेबल्स घेर लिए हमने और सामने खड़े हैं हमारे बाइक्स। हमने इसीलिए खड़े किए हैं कि साफ दिखते रहे हमें। क्यों भी जवानों, भूख लगी है? बहुत ज़्यादा। पहले भी नहीं बोल रहे। तो दोस्तों, ये था बरिस्ता से कॉफ़ी और डोसा प्लाज़ा। यहाँ से हमने पाव भाजी खाई है और अभी हम अच्छा खासा ब्रेक लेके ऑलमोस्ट आधे घंटे का ब्रेकफास्ट करके अब हम चलने लगे हैं वापस। 92 किलोमीटर्स क्लॉक कर दिए हमने सुबह से, जब से चले हैं। और पहला ब्रेकफास्ट का यहीं लगाया हमने। अभी हम चलते हैं वापस और अगला ब्रेक नेक्स्ट 90 या 80 किलोमीटर्स पर लगाएंगे। हाँ भी लौंडो, हो तो रेडी। So we are all set to move again and rock and roll baby। खाना खाने के बाद और एक कड़क चाय पीने के बाद मैं भी हो चुका हूँ चार्ज और वो दोनों भी हो चुके हैं चार्ज लौंडे। सो अभी एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल ETA दिखा रहा है 4 घंटे 19 मिनट, 193 किलोमीटर्स टू गो। सो लेट्स गो, रॉक एंड रोल बेबी। भाई बड़ा ही मज़ेदार सफ़र है और अभी हमें पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी जहाँ पे हमने खाना खाया। सो मज़े आ रहे हैं, तीनों को ही मज़े आ रहे हैं। बहुत बड़े आराम से जा रहे हैं हम, ओवर स्पीडिंग कहीं पे भी नहीं की है। जो लिमिटेड स्पीड बोर्ड्स लगे हुए हैं उतने पे ही चलाया है और हाईवे एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आ रहे हैं तो 4 लेन हाईवे है टिल नाउ, आगे आई गेस मंडी तक ऐसा ही है। सो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा मैं भी रास्ते में। लेकिन लुक एट द व्यू, अभी सही मज़े आ रहे हैं। तो अभी तो और सीनिक ब्यूटीज़ आनी बाकी हैं। तो दोस्तों ये हम टनल नंबर 1 में, टनल नंबर 1 थी और ये आ गए हम टनल नंबर 1 से बाहर। टनल के अंदर ऐसा रास्ता नहीं है कि आप क्रॉस कर सको, किसी को ओवरटेक कर सको। ओह
अब थोड़ी ये आगे ट्रक आ गए थे हमारे, तो भाई बहुत ही धुआं छोड़ रहे थे। बाकी लुक एट द ब्यूटी। सड़क भाई बहुत अच्छी बनी हुई है, एक नंबर सड़क बनी हुई है। तो दोस्तों हम चले तो अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम रुक गए थे इस व्यू के लिए। क्या मस्त व्यू आ रहा है भाई, पता नहीं कैमरा जस्टिस करेगा कि नहीं, लेकिन द व्यू इज़ ऑसम। मैं कह रहा हूँ तशरीफ में दिक्कत होगी। राहुल को समझ नहीं आ रहा है, लगता है उसकी तशरीफ में देंगे तभी इसलिए खड़ा हो रहा था। तो भाई हर जगह ये स्पीड कैम्स लगे हुए हैं, 60 की स्पीड आपको मेंटेन करनी है। आई गेस टिल मंडी ये एक स्पीड कैम्स लगे हुए हैं। तो मैंने भी एक यूट्यूब वीडियो में ही देखा था, आई एम नॉट श्योर, बाकी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे ही दूँगा कहाँ तक स्पीड कैम्स हैं। तो यू हैव टू मेंटेन द 60 स्पीड, मतलब जो भी अलाउड स्पीड है। अभी 60 की है तो हम 60 मेंटेन कर रहे हैं। शुभम और राहुल लगता है कुछ आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा एंजॉय एक ही बंदा कर रहा है, वो है राहुल। पीछे बैठा अंगड़ाइयाँ तोड़े जा रहा है और व्यूज़ का मज़ा ले रहा है, क्योंकि हमारा जो राइडर है, माफ़ कीजिएगा, जो चला रहा है बाइक को, तो उसका ध्यान ज़्यादा फोकस सड़क पे रहता है, तो आसपास के व्यूज़ जो है वो इतना एंजॉय नहीं कर पाता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे टनल्स का काम एक नंबर हो रखा है, बहुत बढ़िया मेंटेन्ड टनल्स हैं यहाँ पे। और ये वाली टनल तो 4 लेन है, मतलब यहाँ पे 1 वे है और उस साइड एक और 1 वे होगा। इससे पहले 4 या 5 टनल्स आई हैं, वो 2 वे थी, तो ये 1 वे है। बड़े ही मज़े आ रहे हैं। सो दोस्तों बढ़ चुकी है थोड़ी ठंडी, क्योंकि हम क्रॉस कर चुके हैं मंडी, और मंडी के बाद जो रोड है वो 4 लेन से 2 लेन हो गया। कहीं कहीं पे 4 लेन है, लेकिन आई गेस 4 लेनिंग का काम चल रहा है बहुत जल्द। मंडी से आगे मनाली तक भी 4 लेनिंग हो जाएगी। लेकिन क्लासिक की बात करूं भाई मेरे बाइक की, तो अभी तक बहुत क्लासिकली परफॉर्म किया है, और एक जगह भी ऐसा नहीं लगा कि अंडर पावर है या मुझे थकावट हो रही है। ये पंडोर डैम है, आई गेस मैंने देखा था ये वीडियो में कहीं, तो बहुत ही खूबसूरत डैम बना हुआ है। यहाँ पे रिज़र्व किए हुए रिजर्वायर होगा, और यहाँ पे पानी छोड़ते होंगे मेरे लेफ़्ट साइड। सो फार सो गुड, नॉट ओनली गुड, आई एम डूइंग ग्रेट। बहुत सारे बाइकर्स भी मिले हैं हमें रास्ते में, और आई गेस आज संडे है तो मे बी इसलिए, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है अभी तक हमें। जब भी हमें कहीं लगता है तो हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। सो
अगर आपको वो फ़ोटोज़ भी देखनी है बढ़िया वाली और रील्स भी देखनी है तो मैं स्क्रीन पे अपनी आईडी डाल दूँगा, प्लीज़ फॉलो कर लेना वहाँ पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। आई होप कि आप सबको ये वीडियो भी, ये व्लॉग भी बहुत मज़ेदार लग रहा है अभी तक। अभी हमारा डेस्टिनेशन मनाली अराउंड 90 किलोमीटर्स बचा है यहाँ से। स्मूथली कर देंगे जैसे कि यहाँ तक कर चुके हैं हम। दोस्तों कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें लगता है कि बस शांत रहूं और सिर्फ नज़ारों का नज़ारा लूं। तो ये वही मोमेंट्स हैं आई गेस। ऐसे लगता है कि इतने इतने बड़े पहाड़ देख के ऐसा लगता है कि हम इत्तू से हैं, कुछ भी नहीं है इनके आगे। और मैं कहूँगा कि सब लोग लकी हैं कि हम ये सब नज़ारे देख पा रहे हैं। बहुत सालों बाद मनाली आ रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसे पहली बार आया हूँ। क्या बोलूँ, मुझे बोला भी नहीं जा रहा, क्या बोलूँ मैं, उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। बस एंजॉय करे जा रहे हैं इन मोमेंट्स को। आप भी नज़ारे लीजिए वीडियो देखकर। बाकी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एक्चुअल में अगर आप 100% एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो देख के आपको 50% मज़ा आएगा। बट फिर भी आई विल ट्राई के आपके लिए अच्छे मोमेंट्स या अच्छी वीडियोस कैप्चर करूं, अच्छे से एडिट करूं और व्लॉग देख के आपको मज़ा आए। ज़्यादातर गाड़ियां हमें मनाली से वापस आती दिख रही हैं क्योंकि आज संडे है। सो अगर भीड़ ना हुई ज़्यादा तो और ज़्यादा मज़े आएंगे हमारा ट्रिप सक्सेसफुल हो जाएगा। और भी दोस्तों ये एक टनल आई है, लेकिन ये वाली टनल भाई बड़ी ख़तरनाक लग रही है। अंदर से स्मूथ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि पत्थर ही है, मतलब पहाड़ ही है सॉरी। और लाइटिंग भी कुछ खास नहीं है ऐसा लग रहा है कि किसी की वक्त कोई पत्थर गिर सकता है और गुफा के अंदर हम बंद हो सकते हैं। अरे भाई इस टनल के बाद तो ऐसे लगता है हालात पलट गए, जज्बात पलट गए, पहाड़ ही बदल गए हैं इसके बाद तो। अभी तक रॉकी माउंटेन्स लग रहे थे, लेकिन अब बड़े ग्रीन माउंटेन्स आ गए हैं। पेड़ भी बदल गए हैं, पता नहीं मेरा मन ही बदल गया है जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे हैं। कितने सुंदर पहाड़ लग रहे हैं, वाह। हालांकि आप 20 बार पहाड़ों में आ चुके हो, लेकिन ये एक्सपीरियंस जो आप बाइक पे है ना, जो आप बाइक पे एक्सपीरियंस करते हो, कांट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ छोड़ो यार बाइक से नाता जोड़ो। और क्लासिक 350 एक ऐसी बाइक है कि सबकी रीच में है, कोई भी ले सकता है आराम से। और अपना बैक करो और आ जाओ यहाँ पे, ज़िंदगी का मजा दो इजी में है यार। तो एक बात मुझे याद आई है कि ट्रिप की एक्साइटमेंट की वजह से हम रात भर सो नहीं पाए। और ऐसा कहते हैं कि रात को 4 तरह के लोग नहीं सो पाते, आशिक, बीमार, चौकीदार और उल्लू इसी के साथ हम पहुंच गए हैं कुल्लू बहुत ही बेकार जोक मारा मैंने, लेकिन हमें थोड़ी सी प्यास लग रही थी तो हमने सोचा कि थोड़ा सा रुक के नाश्ता, चाय नाश्ता जैसे गुजराती बोलते हैं, बेसिकली स्नैक्स थोड़ा सा बहुत ले लें। और प्यास लग रही है तो पानी पी लेंगे। हाँ भाई, सो फार सो गुड।
सो दोस्तों, जो हाँ पहले रुके थे वो ढाबा बंद था, क्लोज था। अभी हम यहाँ रुक रहे हैं। ये दोनों भी आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी भूख लगी है हमें, व्यू भी अच्छा मिलेगा पीछे, तो लेट्स ईट द फूड। सो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं कुल्लू, जैसा कि मैंने बताया। और पहले हम सोच रहे थे कि सैंडविच खाएंगे, लेकिन रोटियां देख के, रोटियां बहुत ही अच्छी हैं। तवा रोटी मिल रही है हमें, इसलिए रोटियां मिल रही हैं। राहुल ने मंगाई है मैगी, और अभी पेट पूजा करते हैं, फिर दूसरा काम करेंगे। सो दोस्तों, लंच यहाँ करने के बाद मेरे हाथ लग गई है हिमालयन। अब मैं चलाऊँगा हिमालयन और शुभम चलाएगा क्लासिक। राहुल है मेरे पीछे। ओ भाई, एक बार तो फील बहुत बड़ी बड़ी आती है। 2-4 किलोमीटर में आई विल गेट यूज्ड टू इट। धूप बहुत तिखी है यहाँ पे, बट खाना वाज डिसेंट, ना बहुत ही अच्छा ना बहुत बुरा। अब मनाली रह गया है 44 किलोमीटर्स एंड राउंड अबाउट 1 घंटा लगेगा। और अब मनाली तक मैं चलाऊंगा हिमालयन और शुभम चलाएगा क्लासिक, मेरा हल्क बहुत सेक्सी लग रहा है नहीं? शायद इसलिए कि वो मेरी बाइक है, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। और अभी तक भाई उस बाइक को मैं चला रहा था, तो उस बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैंने पहले भी बताया था। और अब देखते हैं, ये तो खैर नेम इटसेल्फ हिमालयन है, तो बनी ही इस चीज़ के लिए है। तो दोस्तों, अभी तक का मैं एक्सपीरियंस बताऊं हिमालयन का, तो पहले नेगेटिव्स की बात करें तो ये हैंडल बार्स बहुत दुखदाई हैं, पेनफुल है इनको पकड़ के चलाना। आई डोंट नो व्हाई। थोड़ा कुशन्स होते तो ज़्यादा अच्छा होता, बहुत हार्ड हैं। और सीट बहुत हार्ड है, आपकी तशरीफ़ में दिक्कत होती है कंपैरेटिवली क्लासिक 350 के। और पीओवी ठीक ठाक है। हाँ, इनिशियल टॉर्क जो है बहुत अल्टीमेट है, अंडर पावर कहीं भी नहीं फील होती, बेशक आप हिल जाओ, उस टाइम भी एक थ्रॉटल खोलते ही उड़ लेती है बाइक। और अभी तक जितना भी मैंने चलाया है, ये थोड़ा सा रिव्यू था, बाकी थोड़ा सा और चलाएंगे तो और चीज़ें जानेंगे। मे बी थकावट थोड़ी बहुत हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी देर से मैं वही चला रहा था, तो ऑलमोस्ट शायद 250 किलोमीटर्स कर दिए हमने अभी तक। सो 200-225 किलोमीटर मैंने वो चलाया है, तो थकावट तो कहीं ना कहीं किक इन करती ही है। तो शायद इसलिए मेरी तशरीफ़ को दिक्कत हो रही है, या हैंडल बार्स में दिक्कत है। लेकिन हैंडल बार्स कंपैरेटिवली हैं, ये मैंने रात भी नोट किया था। बाकी दोस्तों, मनाली पहुंचने के बाद हमने होटल चेक इन कर लिया था। दिस इज़ अनदर होटल। मैं अभी होटल बालकनी में खड़ा हूँ। सब होटल्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। माल रोड यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पे है। ये एंट्रेंस हो गई और ये पोर्च है। मैं खड़ा हूँ बालकनी में हमारे रूम की ओर। ये छोटा सा प्यारा सा रूम टूर। ये आते ही रायता फैला दिया और दोनों रायते की तरह फैल गए हैं। डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस है और वॉशरूम में कुछ दिखाने लायक नहीं है। सो दैट्स मी। और
एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई है, लेकिन अभी माल रोड घूमेंगे तो एनर्जी चार्ज हो जाएगी। थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसा कुछ एनर्जी वाली चीज़ लेंगे। बाकी मौसम अभी तो ठंडा नहीं लग रहा उतना, लेकिन ये फीलिंग ज़रूर आ रही है कि रात में ठंडा लगेगा। सो अभी हम फ्रेशन अप होएंगे, सब लोग फ्रेशन अप होके माल रोड जाएंगे। आज कोई और प्लान नहीं है भाई, कॉपीराइट आ जाएंगे, गाना बंद कर दो। सो एज सच कोई प्लान नहीं है, सिर्फ माल रोड घूमेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि नज़दीक में ही है माल रोड। सो फटाफट हम चेंज होते हैं। और लौंडो चार्ज अप हो जाओ, ये जिम मारते हैं बताओ, और ये सिविल इंजीनियर है। सो दोस्तों हम लोग नहा के तैयार हो गए हैं और अभी जा रहे हैं माल रोड। सो ये हमारा ही मैन और आप जी जी। सो लेट्स गो टू द माल रोड। चाबी की जिम्मेवारी सौंपी गई है, रूम की चाबी बड़ी चाबी रूम की जिम्मेवारी है द वन एंड ओनली शुभम। सो ये हमारे डोर की बैक एंट्री है, मतलब एंट्री मेन है लेकिन ये होटल का बैक है। यस, अभी चलते हैं नीचे। मिगोस व्यू चाहिए तो किधर भी मत देखो, किसी भी साइड व्यू नहीं है। हाँ, यहाँ पीछे से आके ये व्यू है, वहाँ पैराग्लाइडिंग हो रही है ऊपर। पैराग्लाइडिंग करनी है, चलो कल चलो। सो अभी पूछेंगे हम कि कहाँ पे है माल रोड। सो ये आ गए हम होटल से बाहर। बाइक्स हमारे नीचे लगे हुए हैं पार्किंग में, बाइक्स भी दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज़ द होटल वी आर स्टेइंग इन। न्यूली बिल्ट है, बहुत हाइजीनिक है, और अंदर खड़े हैं हमारे बाइक्स। बहुत अच्छे से अंडरग्राउंड मार्केट में अपना टाइम वेस्ट करके हम फिर से आ गए हैं माल रोड पे। तो यार कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि मुझे भूख लगी है। लंच किया था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया है। हाँ, कुछ हेल्दी और जिससे पेट भर जाए वो खाने का मन आ रहा है। की खाना है? पक 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 पक। व्हाट से? चलो नहीं, चलो इधर चलते हैं। हाँ जी, तो फाइनली मेन मॉल रोड पे आ गए हैं हम। भाई एक ही टाइम पे सनसेट भी हो रहा है और चांद भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। किधर दिख गया, मैं दिख रहा था, मैं भूल गया। यहीं कहीं दिख जरूर रहा था। सो हम थोड़े से थके हुए फील कर रहे हैं, बट मज़ा भी आ रहा है। हल्का ठंडा मौसम है, इसलिए मज़ा भी आ रहा है। यस, ये है मेन माल। सो अभी हम यहाँ पे चिल करेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे और फिर जाके सो जाएंगे। सो इधर चल रही है फोटोग्राफी। शुभम राहुल की पिक्स ले रहा है। ओहो हो, बॉडी बिल्डर इन पोज। सर, ये बॉडी नेचुरल है कि स्टीरॉयड लेके बनाए हो? डिब्बा से बनाए हैं। हाँ, डिब्बा से बनाए हैं, प्रोटीन का डिब्बा लिए हैं। हम तो सुने हैं प्रोटीन अच्छा होता है, काहे नहीं लेते? पढ़ला
7 फ्लेवर मिक्स आ देख लो जिम वाले का हाल इतने आके सॉफ्टियाँ खाई जाते हैं तेरे ट्रेनर को भेजूँगा वैसे तो मैं भी खाऊंगा थैंक यू अभी शुभम बोल रहे हैं कि हम इधर भी जाके देख के आएंगे मार्केट आगे भी देख के आएंगे। तो दोस्तों घूमते घूमते हमें हो गए हैं 2 घंटे और असली में वाइब जो है वो रात की है। क्यों भाई सही है क्या कहते हैं अभी हम डिनर करके और फिर ही जाएंगे रूम पे क्योंकि बारी बारी भाई पहाड़ चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल है और कल का थोड़ा सा अभी कन्फ्यूज़न है वो रूम पे जाके बताऊंगा कि क्या कन्फ्यूज़न है क्योंकि तब तक क्लियर हो जाएगा हमें। फ़िलहाल रात का व्यू भी एंजॉय करो। सो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:40 और अब हम आ गए अपने होटल में वापस रूम में और अभी गप्पे शप्पे लगाएंगे। डिनर हमारा हो गया है, माल रोड से करके ही आए हैं डिनर हम, तो खूब सारी गप्पे मारेंगे। आज का जो हमारा पहला ट्रिप था 280 किलोमीटर क्लॉक किए हमने टोटल, प्रिसाइजली बोलूँ तो 279.3 किलोमीटर्स पंचकुला जहाँ हम रेस्ट हाउस में रुके थे वहाँ से लेके यहाँ तक। सो अभी तक थकावट, थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है और बाकी सब कुछ फाइन है एकदम। तो इसी नोट पे आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे और कल का क्या प्लान है कल ही डिस्कस करेंगे क्योंकि हम भी अभी डायलेमा में हैं कि यहाँ जाएं या वहाँ जाएं, 2 ऑप्शंस है हमारे पास। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द होल सीरीज़ और इसी के साथ अडियोस अमिगोस।